कार्यक्रम को आगे जो बढ़ाते हैं, आज का ये जो पूरा कार्यक्रम है इसकी अवधारणा क्या है, किस भांति ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इस पूरी अवधारणा को रखने के लिए मैं हेल्प इंडिया ऑनलाइन फाउंडेशन के राष्ट्रीय महामंत्री और B2Me एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉक्टर पवन जी पारी को आमंत्रित करता हूं आए और आकर के अतिथियों का स्वागत भी करें और उस कार्यक्रम की अवधारणा को भी स्पष्ट करें। डॉक्टर पवन जी पारी, जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और वर्षों से मुझे मार्गदर्शन देने वाले आदरणीय भवन सिंह जी भाई साहब, विपर फाउंडेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एक कार्यकर्ता को तैयार करने के लिए आदरणीय धर्मनारायण जी जोशी साहब, जिनका मुझे वर्षों तक खूब सानिध्य रहा, नौका के ऊर्जावान और मैं कहूँ राजस्थान में ही यदि एक अहम भूमिका, मंत्री जी भी सराहना करेंगे, एक अहम भूमिका निभाने वाले बिहारी जी बिश्नोई, जो एक युवा ऊर्जावान व्यक्तित्व, जिन्होंने वाकई एक हमारे शहर को जो पूर्व में ही विकसित कस्बा है, उस कस्बे में चार चांद लगाने के लिए बिहारी जी बिश्नोई, हमारे नचिकेता गुरुकुल और हमारे अन्य अनेकों संस्थान, जय विपर फाउंडेशन हो, जय राधा मिशन गौशाला हो, उनमें निरंतर सक्रियता और एक अध्यक्षीय प्रभार निभाने वाले आदरणीय नरेंद्र जी हर्ष, डॉक्टर प्रियंका माने, जिनको आप रोज सेशन में सुनते हैं, लेकिन जो अभी फिजिकल ट्रेनिंग के मार्फत जो एक बाहर पूरे देश भर में चली, उसका नेतृत्व करने वाली प्रियंका जी, श्याम सिंह जी शेखावत, विष्णु पारी जी, कन्हैयालाल जी खेतर, परवीन जी, राकेश पारी जी, मैं आप सबको याद करना चाहूंगा कि आप लोगों के मार्फत एक बड़ी मुहिम आज इस देश भर में आत्मनिर्भर भारत के तहत संचालित हो रही है। हमारे एक और मेहमान आज इस कार्यक्रम में हैं, सुरेंद्र जी कौशिक। सुरेंद्र जी कौशिक जिला प्रमुख महेंद्रगढ़ की एक जागृत कस्बा है पूरे, और हमारे विपर फाउंडेशन की बहुत एक्टिविटी महेंद्रगढ़ में होती है। आप वहां से आ रहे हैं, पूरे जिला प्रमुख रहे हैं, आपका भी अभिनंदन, स्वागत। यू प्रसाद जी वो व्यक्तित्व है जिन्होंने अभी हमारा तेलंगाना की धरती पे जो एक अद्भुत कार्यक्रम करवाया और एक अद्भुत स्वागत करवाया, स्वागत ही नहीं बल्कि मैं कहूँ एक ऐसे व्यक्तित्व को हमारे संगठन में जुड़ाया जिनका कोई सानी नहीं है। 60 देशों में वो व्यक्ति सम्मानित हो चुके हैं और संयुक्त राष्ट्र में उद्बोधन ले चुके हैं, पद्मश्री ले चुके हैं। मैंने अभी छोटा सा बोला उससे एक रिसोर्ट के बारे में जहाँ कार्यक्रम कराया, 25,500 एकड़ में फैले एक रिसोर्ट में आपने एक कार्यक्रम कराया, जितने विश्व में कलकत्ता है उसके 1.5 गुना वहाँ पे 1.5 लाख मोर, 45 लाख पेड़ और 6 करोड़ 41 लाख पौध, ऐसे व्यक्तित्व को संगठन में जुड़ाने के लिए यू प्रसाद जी आपका भी अभिनंदन। आप हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एजुकेशन का ही कार्य देख रहे हैं और तेलंगाना से आज हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं। इसके अलावा इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जोनल कोऑर्डिनेटर मेघा शर्मा जी, शिक्षा विंग के चेयरमैन चेतन जी, बाबूलाल जी, डॉक्टर राजेश जी और आप सब जिन्होंने एक अथाह सक्रियता से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, मैं हमारे अतिथियों को हेल्प इंडिया का संक्षिप्त यदि जानकारी दूं तो ये है कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्पेशली प्रिवेंटिव हेल्थ को लेकर ये संस्थान बहुत बड़ा कार्य कर रही है। राजस्थान सरकार ने अभी बेस्ट स्टार्टअप का अवार्ड इस संस्थान को दिया है। 100 करोड़ रुपए तक का टैक्स फ्री इस संस्थान को B2Me ई-कॉम प्राइवेट लिमिटेड। इसके अलावा मैं अन्य बात करूं संगठन की, एक छोटी छोटी मदद जिसकी परिकल्पना डॉक्टर जगदीश पारी जी के नेतृत्व में हुई कि हम 50-50 पैसे 1-1 रुपए इकट्ठा करके और लाखों की मदद कैसे कर सकते हैं। आपको ये जानकर बड़ा हर्ष होगा कि हमने कोरोना काल के दौरान जो इस छोटी मदद से और बड़ी मदद से जो भी कार्य किया उसको भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया कि ट्रेनिंग दे के हमने किस तरीके से मास्क बनाए, काढ़ा कैसे निर्मित होता है, सैनिटाइज कैसे बनता है, पूरे देश भर में ये अभियान चलाया गया जो 148 जिलों में लगातार निरंतरता से चलता है। उसके अलावा मैं बात करूं कि अभी जिस हम लोग कार्यक्रम में आए हैं, मैंने मात्र दिसंबर तक का बोला कि हम दिसंबर तक रिची इंस्टीट्यूट में 100 स्कूल को कन्वर्ट करेंगे, 100 रोबोटिक्स लैब को कन्वर्ट करेंगे और 1000 प्रीमियम एजुकेशन सेंटर खोलेंगे। आप सब लोगों को जानकर बड़ा ये गर्व होगा कि बहुत कम समय के भीतर लगभग 400 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन प्रीमियम एजुकेशन सेंटर के हो चुके हैं। 52 रोबोटिक्स प्राइवेट लैब जिसका खर्च भी लगभग 40 लाख रुपए के भीतर पहले साल में आता है, वो करीब 100 के लक्ष्य को हमने मात्र 1 माह में 52 लैब खोल के पूरा कर दिया। उसके अलावा
रिद्धि शिशु का अभियान तेजी से चल रहा है। आज सब अतिथियों को मैं अवगत कराना चाह रहा हूँ कि आज शाम को हम 4 बजे ऑनलाइन क्लासेस को लेके हम लोग एक ऐसा मुहिम चला रहे हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म इस देश को दे रहे हैं जिसका कोई शामिल नहीं होगा। इसके अलावा असंख्य प्रोडक्ट इस संस्थान के पोर्टल से उतारे हैं प्रिवेंटिव हेल्थ को लेके। इसके अलावा मैं बात करूं कि जैसे रोजगार भी 1000 से ज्यादा कंपनियां यहाँ मदद के लिए रेडी है, हाथ थामने के लिए रेडी है। प्रिवेंटिव हेल्थ को लेके हमने एक ऐसा मुहिम चलाया है कि मिशन 1 करोड़ इस राष्ट्र को समर्पित करना है प्रिवेंटिव हेल्थ, जो केवाईसी रजिस्टर्ड किए हुए भारत का सबसे बड़ा संगठन ये होगा। और आप जिन लोगों ने भी इस मुहिम में आशीर्वाद दिया है, मैं आप सब लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। उसमें सबसे पहले नरेंद्र जी हर्ष जिन्होंने हमारा इस संगठन का दायित्व लेना स्वीकार किया, धर्मनारायण जी जोशी जिन्होंने इस दायित्व को लेना स्वीकार किया। उसके अलावा भी मैं बात करूं हमारे पूर्व राज्यपाल जी MN टिब्रेवाल जी जो अध्यक्ष दायित्व पे है। उसके अलावा पीयूष सक्सेना जी जो रिलायंस के वाइस प्रेसिडेंट है। सामान्य ट्रेनिंग लिवर किडनी किंजिंग कैसे होती है, क्या होती है, 100 रुपए में ट्रेनिंग नहीं देना, 100 रुपए में किडनी का इलाज करना, 100 रुपए में लिवर का इलाज करना। इसी मुहिम में द ग्रेट खली और सारे अभी जब बिहारी जी और धर्मनारायण जी उस कार्यक्रम में थे, हमारे व्यवहार किशोर का 10 दिवसीय कार्यक्रम था 3 चरणों में। उस दौरान ग्रेट खली भी थे, हमारे पूरी कार्यकारिणी की 100% पहली बार उपस्थिति लगी। और इतने छोटे कार्यकाल में ये संभव नहीं है। विपर फाउंडेशन में भाई साहब और मैं विष्णुजीत ये सारे लोग कार्य कर रहे हैं, डॉक्टर जगदीश जी। लेकिन एक व्यक्ति को पहचानने में खोजने में कम से कम यदि समय लगे तो हमको आज 10 साल में व्यक्ति नहीं खोज पाए। लेकिन मैं मेरी वाणी पूर्ण करने से पूर्व आपको ये अवगत करा रहा हूँ कि हमने जो 10 साल में लोग नहीं खोजे, लेकिन मुझे गर्व है कि वो हेल्प इंडिया में हमने 1 साल में बहुत से लोग कार्यकर्ता ऐसे खोजे हैं जो आज इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार।